अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 की बाकायदा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके सबसे पहले बच्चों कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आज हम रिव्यू लेते हैं इसका। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा, कहता है जी डिफ़ाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कि लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिफ़ाइन करें। तो बच्चों वही डेफिनेशन जो हम स्टार्ट में पढ़ के आए हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस की, कि फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में हों, ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। एंड फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो फोर्सेस जो पैरेलल तो एक दूसरे के, लेकिन डायरेक्शन कौन सी ऑपोजिट हो, आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज़, के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है और उसकी वैल्यू क्या होती है। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, वो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि ऐसी लाइन ऑफ फोर्स जो कि स्ट्रेट लाइन में हो, के लाइन अलोंग विच आ फोर्स, ठीक है, कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, कि ऐसी फोर्स जो कि स्ट्रेट लाइन में जाए। यहाँ एक वर्ड आना है लाइन अलोंग विच आ फोर्स एक्ट इन स्ट्रेट लाइन, एक्ट इन स्ट्रेट लाइन, एक्ट इन स्ट्रेट लाइन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं उसको। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, प्रूव दैट टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेयर इज अ थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, कि प्रूव करना है कि टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ क्यों होता है और जो एंगल थीटा है वो आर और एफ के दरमियान में क्यों होता है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है बच्चों टॉर्क, कि टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इसका ऑल टॉर्क, के फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। इसकी डेरिवेशन देखिए, डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम ने लास्ट टाइम भी की थी, आप इस डायग्राम से बच्चों फेमिलियर भी हैं, ठीक है। एक पॉइंट ओ एक रिजिड बॉडी का पॉइंट पी तक गया है जो कि फोर्स एफ के डायरेक्शन में लेंथ आर के साथ, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में बॉडी गई है। तो मैग्नीट्यूड इज़ गिवन बाय टी इज इक्वल टू एफ इंटू एल, वेयर टी या टाओ इज कॉल्ड टॉर्क एंड एल इज़ द मोमेंट आर्म, कि टी टाओ है और एल मोमेंट आर्म है। इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस में द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट पी, के लाइन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट पी से जाती है फोर्स एफ को मिलती है। एक्ट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू एफ, जो कि परपेंडिकुलर नहीं होती फोर्स के एफ के। देयर फॉर ओ पी, इसका मतलब ओ पी विल नॉट द मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स एफ, कि ओ पी जो है ये मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स एफ नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं होता फोर्स के। ये देखिए फोर्स के परपेंडिकुलर बच्चों में नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद अगर ऐसे केस की बात की जाए कि बच्चों जिसमें जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये देखिए हम बात करेंगे कि इन सच केस, ऐसे केस में कि वेयर वी हैव टू फाइंड अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ, जो कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन है टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर, या टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। उसके बाद है बच्चों विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से शो द रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो, के फोर्स ज़ीरो है लेकिन टॉर्क ज़ीरो नहीं है। तो ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, एक फोर्स एफ है और एक फोर्स एफ टू है, ठीक है। इसकी ज़रा बात कर लेते हैं। ये डायग्राम हमने लास्ट टाइम पढ़ी भी थी, ठीक है। यहाँ तो ये बॉडी को मूवमेंट ऑफ फोर्स देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसे टर्निंग इफेक्ट कहते हैं, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इफ़ टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन बॉडी, के दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज एक बॉडी पर एक्ट करें, सच दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रेट लाइन में मौजूद ना हो, ठीक है। तो द अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज के अपना अंडर या इस अंडर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दौरान कपल प्रोड्यूस होता है विच रोटेट, जो कि रोटेट करवाता है द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाता है।
सो द बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं है। आल्दो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ ज़ीरो, के तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, बट रिजल्टेंट ऑफ ऑल टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ 3 डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। कह रहा है ये आइडेंटिफाई द ई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हमने आइडेंटिफाई करना है। एक आपको कौन नज़र आ रही है, एक आपको अपना स्लोप नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक बॉल पड़ी है और एक आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है। तो ए वाली जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, क्योंकि अगर इसको टिल्ट किया जाए तो ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएगी। बी वाली अनस्टेबल किया कि बॉल को अगर मूव कर दे तो ये आफ्टर टिल्ट ये अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी। तो थर्ड वाली है सी वाली एग्जांपल की, जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की है सिलेंडर की, जो कि जिसको इसको जैसे मर्जी मूव कर ले तो हर डायरेक्शन से सेम ही नज़र आएगा। तो ए वाली जो है बच्चों वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, बी वाली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और सी वाली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। थर्ड वन कह रहा है जी गिवन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी दैट नॉट मूव इन इक्विलिब्रियम, कि ऐसी बॉडी जो कि यूनिफॉर्म जो कि अपना इक्विलिब्रियम में मूव करे। तो अब बॉडी मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे है पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटीज इन इक्विलिब्रियम, के जो पैराट्रूपर है जो आसमान से नीचे ज़मीन की जानिब गिर रहा है, ठीक है बच्चों, तो उसकी जो वेलोसिटी इस वक्त होती है, ठीक है, वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है जो कि इक्विलिब्रियम में पाई जाती है। बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगी। अगर बच्चों इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस बच्चों मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को लाजमी दबा लो और अपने कॉमेंट लाजमी साथ दिया करें ताकि मैं उसके आपको क्वेश्चन दें। और बच्चों वह हमारे साथ जुड़े रहें ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको टाइम से अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।